को नींद नहीं आई। उसने फिर से कैमरा चेक किया। अब जैसे ही उसने गांव की वो तस्वीरें देखी, उसके होश उड़ गए। हर लाल दरवाजे के बाहर वो दुल्हा खड़ा था। आरव ने डर के मारे अपना कैमरा दूर फेंक दिया। तभी उसे अजीब से मंत्र सुनाई देने लगे, वही मंत्र जो वो औरतें पढ़ रही थीं। इस बार वो मंत्र टेंट के बिल्कुल बाहर से आ रहे थे। आरव डरते हुए टेंट से बाहर निकला, पर दूर दूर तक वहां कोई नहीं था। वहां फिर से उसे वही बड़ा सा बंगला दिखाई दिया, जिसकी तरफ गांव में निशा ने इशारा किया था। पर वो खंडर सा दिखने वाला बंगला अब रोशनी से जगमगा रहा था, जैसे वहां कोई बहुत बड़ा जश्न चल रहा। कुछ देर बाद आरव को भी नींद आ गई। अगले दिन सुबह आरव ये सब बातें भूल चुका था। वो निशा के साथ ट्रैक पर चला गया, कई तस्वीरें खींची और साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। शाम ढल चुकी थी और अंधेरा फिर से हो चुका था। ट्रैक से वापस आते हुए उन दोनों को वो गांव का बंगला चमकते हुए नजर आ रहा था। उन्होंने सोचा कि आज वो दोनों उस बंगले के पास जाकर देखेंगे। जब वो उस बंगले के पास पहुंचे तो वो बंगला किसी राजमहल जैसा सजा था। बंगले का दरवाजा खुला था, इसलिए वो उस बंगले के अंदर चले गए। लेकिन अंदर कदम रखते ही उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां 56 भोग चांदी की थाली में परोसे थे, पर खाने वाला एक भी इंसान नहीं था। पूरा बंगला खाली था, सिर्फ हवा में मरे हुए फूलों की गंध थी। निशा को बहुत डर लग रहा था। उसने आरव को वहां से जल्दी निकलने को कहा। तभी उस बंगले का भारी दरवाजा जिससे वो अंदर आए थे वो अपने आप बंद हो गया। ऊपर की सीढ़ियों से आरव को वो मंत्र फिर से सुनाई देने लगे और तभी वही दुल्हा बना आदमी, जिसके हाथ में एक सूखी हुई वरमाला थी, नीचे उतरने लगा। आरव ने निशा को लेके भागने की कोशिश की, पर उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। आरव ने देखा कि निशा की आंखें सफेद हो चुकी हैं। वो किसी कठपुतली की तरह उस दूल्हे की तरफ बढ़ रही है। आरव की आंखों के सामने उस दूल्हे ने निशा को वरमाला पहनाई। आरव ये सब रोकना चाहता था और जैसे ही वो उस दूल्हे के पास गया, उसे उस दूल्हे का भयानक अधमरा चेहरा दिखा। उस दूल्हे ने आरव का गला पकड़ा और उसे एक बहुत जोर का धक्का दिया, जिससे वो पीछे जाकर गिर गया। और फिर उस दूल्हे ने निशा के साथ फेरे पूरे किए। आरव समझ चुका था कि वो दूल्हा कोई इंसान नहीं, बल्कि शायद एक आत्मा है। जैसे ही फेरे पूरे हुए, एक मायूस कर देने वाले अंधेरे में एक दर्द भरी चीख के साथ वो सजा